सो है गाइस, मैं सुरेश कुमार और हम आपको यहाँ पे स्टार्ट किए हैं पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, जिसमें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप 2.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आपको जीरोज फाइंड करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमको दिया हुआ है, जिससे ये हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया, इसका आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब आपको वेरीफाई करना है इसको, जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो ये इंट्रोडक्शन में हम इसको बताए हुए हैं कि कैसे इसको वेरीफाई करना है, बट यहाँ पे हम आपको सबसे अच्छे तरीके से यहाँ बताने वाले हैं फिर से, तो आप बने रहिए यहाँ पे। ओके, जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरोज फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरोज फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ओके, देखिए रफ में कर रहे हैं यहाँ पे। तो माइनस सॉरी 1 हो गया यहाँ पे 1, और इंटू में हम बोल रहे हैं क्या चीज, -8। तो कितना हुआ, 8 हुआ, मतलब -8 हुआ। अब यहाँ जो 8 हुआ ना, 8 का आप यहाँ पे फैक्टर निकाल दीजिए। तो यहाँ दो से करेंगे तो 2 चौका 8, और फिर 2 से करेंगे 2 दूनी की 4, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जब यहाँ पे ऐसे इसको हम करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट। अब इसको हम क्या करना है कि इसको इसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका फैक्टर क्या है, 2 और 2 और 2, मतलब ये 3 को आया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा एक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना, और एक 2 को अलग लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 का लेंगे, मतलब क्या हुआ कि इसको प्लस माइनस करने के बाद यदि 4 और 2 लेते हैं तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हमको -2x आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक ना। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना चाहिए, आना चाहिए ये वाला संख्या, ये देखिए ये संख्या हमको आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, अब देखिए माइनस में 2x है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस में 4x, और माइनस में 4x और प्लस में यदि 2x इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ माइनस में 8 है। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से हम यदि x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x -4 बचेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि +2 यदि इसमें से कॉमन निकालते हैं +2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से यदि 2 बाहर निकालते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, x -4 बचेगा, यहाँ पर भी x -4 बचेगा। अब जो यहाँ पे हुआ दो हुआ, तो 2 के समय एक बाहर निकाल लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो x -4 एक लिख देंगे, और यहाँ पे x +2 है तो यहाँ पे एक लिख देंगे, x +2 लिख देंगे। अब दोनों का वैल्यू निकाल देंगे तो x -4 बराबर 0, और एक होगा क्या चीज, x +2 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक का वैल्यू आया x बराबर 4, और एक का वैल्यू आया कितना, x बराबर 2 आया। हम मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा बराबर मेरा 4 आ गया, और बीटा बराबर मान लें यहाँ पे -2 आ गया। ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया। आगे देखिए हम क्या करते हैं इसे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। उसके बाद अब इसको क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है, ठीक ना, इसका रिलेशन बताना है कि इसका रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा से। ओके, तो चलिए अब रिलेशन बताते हैं हम इसका। चलिए हमको अल्फा बीटा के वैल्यू आ गए हैं यहाँ पे हम। तो अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखेंगे यहाँ से लिखेंगे जी स्टैंडर्ड। अब बताइए तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो ये होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस में सी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना। और इसका यदि हम सम ऑफ जीरो निकालें तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक ना। यदि इस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब दोनों का आपको चेक करना है कि अल्फा बीटा के वैल्यू रख करके कि दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो का निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है, ये आपको बार बार नहीं लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा के वैल्यू मेरा 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, बीटा के वैल्यू -2 है तो यहाँ पे 4 -2 लिख देंगे, बराबर में यहाँ क्या लिख देंगे, सो देखिए
माइनस बी बाई ए, मतलब कि ना हुआ माइनस बी बाई ए, तो -2, ये देखिए बी यहाँ हुआ। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी क्या होता है, देखिए ए बी और सी क्या होता है, तो इसका कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट टर्म होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, या एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे क्या चाहिए 2 है, और 8 तो कोफिशिएंट है ही यहाँ पे कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया, और c बराबर क्या हुआ 8 हुआ। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाले हैं। और माइनस बी बाई ए का कहने का मतलब है कि माइनस बी मतलब कितना -2, तो माइनस तो एक पहले से ही है, और -2 हमको बिठाना है क्योंकि हम पहले से माइनस है 2 है। ओपन में ए हमारा कितना है, ए का वैल्यू एक मतलब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 में से यदि 2 को घटाते हैं तो कितना होगा 2 होगा। अब बराबर में माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ 2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो ये वेरीफाई कर गया, मतलब ये सही है। आगे हमको निकालना है क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बाई ए हो जाएगा। सी बाई ए कहने का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 बराबर कितना होगा सी बाई ए, मतलब क्या चाहिए -8/1, तो यहाँ जाएगा -8/1। तो 4 दूनी 8, तो -8 बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आ गया करेक्ट। तो यही बस यही ऐसे ही आपको क्या करना है, सबको सॉल्यूशन करना है। बस फर्स्ट क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, सो वेरीफाई करके रिलेशन में बता दिया, दोनों का देखिए इक्वल आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है। फर्स्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 4ac² -4s और +1, ये आपको दिया हुआ है सेकंड में। तो इसको भी आपको वही निकालना है, नंबर ऑफ जीरो, और इसको रिलेशन बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो के बारे में रिलेशन बताना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, वही काम करते हैं। 4 यहाँ पे इसका ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा मेरा 4 हो जाएगा। अब 4 को इसको तोड़िए आप, तो जब 4 को यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 और 2 में कटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए, इसको प्लस और माइनस 2 और 2 है यहाँ पे, तो 2 और 2 को प्लस माइनस करने के बाद हमको -4 आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए हमको 4 आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई हम किए हैं उतना आना चाहिए। तो ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4ac² और माइनस में 2s और माइनस में 2s, तो -2s कितना हो जाएगा -4s हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से कॉमन हम 2s, यहाँ देखिए 4s यहाँ से 2s है, तो इसमें से 2s यदि हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2s है, यहाँ पे +1 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे -1 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से हम, ठीक ना। क्या करेंगे -1 कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, जब -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s और -1 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा -2s और +1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 2s कॉमन -1 कॉमन निकाल दिए। अभी दोनों ये देखिए 2s -1 से एक बाहर निकाल देंगे तो यहाँ जाएगा 2s -1, और एक यहाँ जाएगा कितना, एक और हो जाएगा कितना यहाँ पे 2s -1 हो जाएगा, दोनों तो एक ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसे, तो 2s -1 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, और एक और यदि हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2s -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2s बराबर 1, तो मतलब s बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया, मतलब अल्फा बराबर आपका कितना आ गया 1/2 आ गया। उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे तो यहाँ जाएगा कितना 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आ गया, मतलब बीटा बराबर भी आपका कितना आ गया 1/2 आ गया। अल्फा बीटा के वैल्यू आ गए यहाँ पे। अब इसको हमको निकालना सम ऑफ जीरो, और हमको यहाँ निकालना सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं। तो इसको मिटाने के बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो निकालना था, लेकिन क्या चाहिए सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना 1/2 और प्लस में 1/2 बराबर में -b/a, तो -b कितना होगा मतलब -4, -b मतलब कितना -4। तो यहाँ पे आपको देखिए माइनस तो पहले ही से हमको -b में पहले माइनस पहले ही से है, और -4 वहाँ पे दिया है, और ओपन में a कितना है हमारा
तो ये भी 4 है। तो इसको जब 1/2 प्लस 1/2 कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब बराबर में इसको अगर नहीं आता होगा सोल्यूशन तो आपको इसको एलसीएम लेकर सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, -4/4। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो 1 बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है यहाँ पे। तो C/A मतलब कितना, 1/4 होगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2। अल्फा का वैल्यू पहले निकाल, 1/2 इंटू में बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 बराबर में C बराबर कितना है हमारा, तो C बराबर कितना, तो C बराबर 1 है, और A बराबर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा से, C/A मतलब कितना, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 1/4, और बराबर में कितना, 1/4। तो देखिए ये भी इक्वल आ गया और ये भी इक्वल आ गया, मतलब इसका रिलेशन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस इतना ही आपको सबका करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है, सो देखिए 6x² -3 और माइनस में 7x है। ओके, आपको यहाँ पे इतना दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या बताते थे कि इसका कोफिशिएंट लेंगे, x² का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट लेंगे, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट लेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं पहले हम। तो इसको पहले सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² और माइनस में 7x और माइनस में 3। इसको हम क्या किए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में हम इसको लिख दिए। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो वही स्क्वायर फॉर्म में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x² का कोफिशिएंट लेंगे और इसका कोफिशिएंट लेंगे हम यहाँ पे। तो जब दोनों का कोफिशिएंट लेंगे तो 6 × 3 हो जाएगा, तो बराबर में कितना होगा, 18। अब 18 को आप यहाँ पे फैक्टर निकालिए, 18 फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 छक 2 9 18, फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 तिहाई 9, और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमको केस के में 9 दूनी 18 हुआ, तो हमको डालना है कितना, 9 दूनी 18 लाना है कितना हमको, 9 और 2 7 के फॉर्म में लाना है, और 9 18। तो मतलब क्या लेंगे, एक 2 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई इसका जोड़ लेंगे, तो यहाँ हमारा 3 तिहाई 9 हो गया। 2 और 9 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 और 9 को प्लस माइनस करने के बाद हमको -7x आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए हमको, 18 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ रहा है, बट 2 और 9 को हम इस टाइप से लिखना है प्लस माइनस करके कि हमको -7x आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। अब तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x², और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 2x और माइनस में 9x लिख देंगे। तो देखिए 9x में से क्या करेगा, 2x को घटाएंगे हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7x बचेगा, और यहाँ पे -3 पहले से ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x²। अब जैसे इसको कॉमन निकालते हैं, अभी यहाँ क्यों लिखे हम इसको, चलिए कॉमन निकालते हैं अब यहाँ पे। अच्छा सॉरी, माइनस में 3 यहाँ पे मिट गया। तो चलिए इसमें से कॉमन हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन हम 2x निकालते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 3x बचेगा, 2x कॉमन निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6x²। 2x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना, 2x प्लस में 1 बचेगा। और यहाँ से यदि हम -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 तिहाई 9, मतलब कितना, 3x और प्लस में 1 बचेगा यहाँ पर, यदि -3 कॉमन निकालेंगे तो। अब दो से एक यहाँ पे लिख देते हैं, तो 3x और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा एक, और एक यहाँ से लिख देते हैं कैसे, 2x - 3, तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3x बराबर हो जाएगा -1, मतलब x बराबर हो जाएगा कितना, -1/3 हो गया। तो अल्फा बराबर आपका आगे कितना, -1/3। उसी तरह से बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 3/2, मतलब बीटा बराबर कितना आ गया आपका, 3/2 आ गया। अब आपको हमको निकालना है क्या चीज, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। दो चीज हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। इसको मिटाते हैं पहले हम यहाँ पे। ओके, हमको दो चीज यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक ना। एक फाइंड करना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना, -1/3 और प्लस में 3/2 बराबर है -b/a, मतलब माइनस तो पहले ही से है यहाँ पे मेरा।
और माइनस में तो -7 हो जाएगा, और अपोन में ए मेरा कितना है 6 है, तो -7/6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो इसका 3 दूनी 6, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 मतलब माइनस में 2 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, तो प्लस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7, और 7/6 बराबर क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब हमको निकालना है क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना, -1/3 इंटू में 3/2, और बराबर में C/A मतलब कितना, -7/6। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा, बीटा मेरा कितना है माइनस, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे कितना -C/A, तो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी C/A, तो माइनस यहाँ कितना होगा 3/6 ना, तो यहाँ कितना होगा -3/6, हम ऊपर में देख लेते हैं, तो यहाँ जाएगा कितना -3/6 होगा यहाँ पे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -3/6, और बराबर में कितना होगा -3/6 हो जाएगा। दोनों का यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब बराबर आ गया, तो ये सही है ये भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4u² प्लस में 8u यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4u यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन निकाल दे रहे हैं यहाँ से हम। तो जब 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा, और प्लस में कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, जब यहाँ से हम 4u कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, u बचेगा यहाँ पे सिर्फ, और प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4u बराबर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं u + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा एक, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, u बराबर -2 आ जाएगा। मतलब क्या चीज कि अल्फा बराबर यहाँ पे 0 आया, और बीटा बराबर कितना आएगा मेरा -2 आया, बीटा बराबर कितना -2 आया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो मतलब कितना, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा -b/a होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना, अल्फा बराबर 0 और बीटा कितना है -2 है, बराबर कितना होगा यहाँ पे -2 है, तो बराबर कितना होगा -b/a मतलब कितना -8/4 होगा यहाँ पे। तो इसको काटिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -2 कितना आ गया, सॉरी -2 बराबर कितना आया -2 आ गया। अब निकालेंगे क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। C हमारा कितना है 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, 0 इंटू -2, और बराबर में C मेरा कितना है 0 है, क्योंकि C का वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है, प्लस में कांस्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो 0 कितना हो जाएगा A मेरा कितना है 4 है, तो 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बन गया आपको, बस यही करना था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे t² -15 आपको दिया हुआ है। t² -15 मतलब क्या चाहिए, अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये क्या होता है ax² + bx + c होता है। तो यहाँ से bx गायब है, यहाँ से क्या है bx गायब है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए क्या बनाएंगे, इसको कैसे डायरेक्टली बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए t² -15, ठीक है ना, बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, t² बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 15, t² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो अब दोनों कर क्या कर देंगे, हम रूट लगा देंगे, दोनों कर क्या करेंगे हम रूट लगा देंगे। तो यहाँ क्या जाएगा अंडर रूट में t² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 15 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का कार्य क्या हम रूट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब t² से है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ t, और बराबर कितना होगा रूट अंडर रूट 15 होगा यहाँ पे, t बराबर √15। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, रूट का जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे t² 15 किया तो रूट का जो वैल्यू होता है वो प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, अल्फा बराबर +15 हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फा बराबर +15, और बीटा बराबर हम क्या मान लेते हैं माइनस में अंडर रूट 15 मान लेते हैं। ओके, अब हम निकालते हैं यहाँ का चीज अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ जीरो निकालेंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -b/a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना माइनस में अंडर रूट 15, और प्लस में कितना हो जाएगा अंडर रूट 15, बराबर कितना हो जाएगा -b/a। तो -b मतलब कितना, b हमारा 0, b हमारा कुछ नहीं है, मतलब कितना 0, और बाई a हमारा कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 में से अंडर रूट +15 करेगा, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब निकालें यहाँ पे क्या चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, निकालेंगे क्या चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कहा जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारा, यदि हम अल्फा का वैल्यू देखें तो अल्फा बराबर यहाँ मेरा है प्लस में 15, तो प्लस में 15 और इंटू में क्या है मेरा माइनस में √15 बीटा बराबर बराबर में सी बाई ए मतलब कितना माइनस में 15/1। तो जब यहाँ पे देखिए रूट से रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 15 बचेगा, और यहाँ पे -15 पहले ही से है, यहाँ पे -15 है तो यहाँ पे -15, देखिए दोनों इक्वल आ गया। आपको ये तो पता है ना कि रूट से रूट कैसे हटता है, देखिए रूट का वैल्यू क्या होता है, देखिए रूट का जो वैल्यू होता है वो पावर में 1/2 होता है, तो देखिए पावर 1/2 ये भी 1/2, तो दोनों के यदि 1/2 जब जुड़ जाएगा तो यहाँ किसका वैल्यू जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसलिए √15 इंटू √15 का वैल्यू कहा जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब रूट रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो मतलब 15 यहाँ पर हो जाएगा -15, तो ये हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे का चाहिए 3 है और इसका यहाँ पे का चाहिए 4 है, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को यहाँ फैक्टर निकालते हैं, 12 का जब फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे तो चलिए निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, मतलब कितना आया 4 और 3 में आया, कितना आया 4 और 3 में आया, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 3 अकेले है तो 3 हो जाएगा, 4 और 3 में, तो इसको जोड़ने और घटाने के बाद हमको -x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 12 आना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। ओके तो चलिए अब इसको अरेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 3x² और प्लस में 3x और माइनस में 4x करते हैं, तो 3x में से -4x करेंगे तो क्या बचेगा हमको -x बचेगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। ओके यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं 3x, तो यहाँ बचेगा क्या चीज x + 1 बचेगा और माइनस में 4 करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 1 बचेगा, इसमें से यदि हम -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x + 1 बचेगा, इसमें से 3x एक हो जाएगा 3x - 4 = 0 और एक हो जाएगा यहाँ पे कितना x + 1 = 0, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x = 4 मतलब x बराबर हो जाएगा कितना 4/3 हो जाएगा, मतलब अल्फा बराबर आपका कितना 4/3 आ गया। एक यदि हम निकालते हैं एक का वैल्यू तो एक बराबर कितना -1 आ जाएगा, मतलब बीटा बराबर आपका वैल्यू आ गया कितना -1 आ गया। ओके चलिए अब हमको निकालना है क्या चीज, अब हमको निकालना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो चलिए इसको निकालते हैं, फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं पहले। चलिए हमको निकालना क्या चाहिए यहाँ पे सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -b/e हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना 4/3 और प्लस में करेंगे बीटा तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा -b/a, डायरेक्ट उसको लिख दिए हैं, तो -b/a मतलब कितना -1/3 और इसको सोल्यूशन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 एकम 3, तो 4 में 4 - 3 ऊपर में 3 बराबर -1/3, -1/3 होगा, माइनस पहले ही से है एक -b/, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ 1/3 बराबर कितना होगा 1/3 आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कितना इसका निकालेंगे क्या चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है क्या चीज अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है 4/3 और इंटू में बीटा का वैल्यू है -1 और बराबर हो जाएगा c/a मतलब कितना -4/3, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाएगा -4/3 और बराबर में कितना हो जाएगा -4/3, तो दोनों इक्वल आ गया। तो ये फर्स्ट देखिए 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच, आपको क्या निकालना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है each with the given numbers as a sum of product of the its zeros and respectively। देखिए आपको क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरो दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो चीज आपको दिया रहेगा, एक दिया रहेगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो चीज दिया रहेगा और आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, ठीक ना। तो देखिए यदि आपको चलिए सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं, तो मतलब क्या चीज सम ऑफ जीरो मतलब कितना अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1/4 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या दिया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया है -1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक
क्या होता है फॉर्मूला वो देखिए, उस पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उस पर फॉर्मूला होता है एक एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में होता है क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 होता है, ये होता है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 है, प्लस इंटू में कहा जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा इंटू में, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे -1 है, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना माइनस में 1/4 इंटू में एक्स, और ये कितना होगा -1 बराबर 0। अब इसमें से 4 एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, जब हम इसमें 4 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1 है, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ माइनस में 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा -x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, -x को कितना हो जाएगा -4, और बराबर में 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, और बराबर में कहा जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो 4 डिवाइड में है उदाहरण क्या जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आपको क्या निकलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको निकल गया इक्वेशन, ठीक। उसी टाइप से आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपको √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया है 1/3 दिया है, ओके। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में एक्स स्क्वायर थोड़ी था, प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मतलब कितना एक्स स्क्वायर, माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू है √2 है, इंटू में हो जाएगा एक्स, और प्लस में अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/3, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में √2x, और प्लस में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और बराबर में 0। अब यहाँ से हम 3 को एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब जब एलसीएम लेंगे तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी यहाँ पे नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको सोल्यूशन नहीं करना इतना, तो आपको एलसीएम तो आता होगा इतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम जो 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना 3x स्क्वायर, और माइनस में कितना आएगा 3√2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 3 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3x स्क्वायर माइनस में 3√2 इंटू में x, और प्लस में 1 बराबर 0 हो गया, वही आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थर्ड पे। थर्ड में है 0 और √5 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है 0, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपको √5 दिया है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 0 इंटू में एक्स हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5 है, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा, ओके, और बराबर में 0। तो यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा सिर्फ √5 बचेगा बराबर में 0। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन पे, देखिए कितना आसान से बन रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया आपको कितना 1। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू में एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 बराबर 0। तो मतलब आया इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस में 1 बराबर 0 इक्वेशन आ गया इसका, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया अल्फा प्लस बीटा पे दिया है आपको -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दे दिया है 1/4 दिया है, ठीक ना। तो चलिए उसका वही फॉर्मूला लिखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है माइनस में 1/4 इंटू में एक्स, और प्लस में हो जाएगा कितना 1/4 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/4 इंटू में एक्स, और प्लस में 1/4 बराबर में 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले 4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा जब 4 एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे,
देखिए यहाँ से हम क्या किए, 4 एलसीएम लिए हैं, तो 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 1 है, जब 1 से 4 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में, तो यहाँ कितना जाएगा 4x² हो जाएगा। और प्लस में कितना जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 में डिवाइड किए तो 1 आया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो यहाँ पे x आएगा, सिर्फ x, और प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे आएगा कितना बराबर में 0। इस 4 को उधर लेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4x², और प्लस में x और प्लस में 1 बराबर में 0। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 2.1 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर को दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपको 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x² माइनस में हो जाएगा कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, और प्लस में हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 इंटू में x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस में 4x और प्लस में 1 बराबर 0। आपका यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपको 2.2 खत्म हो गया। आपको पोलिनोमियल में यहाँ पे सिर्फ 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज ही पढ़ना था, आपका ये भी खत्म हो गया। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर। ओके, तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय।